जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्लू प्रिंट पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन है, उसके अंदर या ऐसे कम्युनिकेशन के अंदर हमारा टेक्निकल पार्ट्स का सिलेबस क्या होने वाला है। इसके अंदर दो दो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और दूसरा पेपर होता है टेक्निकल वाला। तो उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, उसका सिलेबस क्या क्या, हमें क्या क्या पढ़ना होता है। अधिकतर स्टूडेंट्स को, बच्चों को यही डाउट रहता है कि हम पढ़े क्या, कम्युनिकेशन के टेक्निकल पार्ट में पढ़े क्या। तो आज हम उन्हीं चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। तो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे टेक्निकल पार्ट्स का सिलेबस क्या है, टेक्निकल पार्ट्स में हमें पढ़ना क्या क्या होता है। दूसरा कि कंप्यूटर, मेन चीज़ है कि कंप्यूटर का आपका 25% वेटेज आएगा। तो कंप्यूटर का 25% वेटेज में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं। फिर हम फिजिक्स का सिलेबस देखेंगे, इसके अंदर फिजिक्स का सिलेबस देखेंगे, मैथमेटिक्स का भी देख लेंगे और केमिस्ट्री का भी हम देख लेंगे। फिर हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, ऐसा कौन सा टॉपिक है जिनसे लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था कम्युनिकेशन का, उसके अंदर किन चैप्टरों में ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, कौन सा चैप्टर को हमें ज़्यादा पढ़ना है, कौन से चैप्टर हमें कम पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर हमें कौन कौन से पढ़ने हैं। तो हम बात करते हैं वीडियो को आगे देखते हुए। हमें क्या क्या पढ़ना होता है कम्युनिकेशन के अंदर, ये सभी के अंदर होता है, टेक्नीशियन के अंदर भी है, सॉरी टेक्निकल पार्ट्स के अंदर हो गया। कौन कौन सी पोस्ट के अंदर है, एक तो हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के अंदर है, कम्युनिकेशन हो गया। फिर इलेक्ट्रीशियन हो गया, लेबर हो, वेटनरी हो गया, स्टेवार्ड हो गया। और स्टेवार्ड उनका टेक्निकल पार्ट वाला, इलेक्ट्रीशियन का अलग होता है, स्टेवार्ड का अलग होता है। और जो वेटनरी पोस्ट है उनका लेबोरेटरी, उनके लैब से संबंधित वो पार्ट अलग होते हैं। तो हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो उसके अंदर दो पेपर लगेंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। तो उसमें फर्स्ट पार्ट पेपर 1, फर्स्ट पेपर 50 नंबर का होगा और पार्ट पेपर 2 कितना नंबर का, 100 नंबर का होगा। फर्स्ट पेपर के अंदर 50 नंबर में क्या क्या सब्जेक्ट आएगा, तो जनरल नॉलेज आएगा, जीके आएगा, मैथमेटिक्स आएगा, रीजनिंग आएगा और हिंदी इंग्लिश में से एक। अधिकतर स्टूडेंट हिंदी सुनते हैं तो हिंदी इंग्लिश में से एक, तो ये 4 सब्जेक्ट आएगा। इनका वेटेज 12 13 क्वेश्चन रहेगा, 12 13 एक क्वेश्चन रहेगा, 12 चौक 48, किसी का 13 आ जाएगा। तो 12 13 क्वेश्चन रहेगा, एकदम इजी इनका क्वेश्चन का वेटेज रहेगा। आराम से अधिकतर स्टूडेंट 45 प्लस नंबर इस फर्स्ट पार्ट में आराम से ले आएंगे। फिर आता है सेकंड पार्ट वाला, तो टेक्निकल पार्ट है, उसके अंदर हम क्या पढ़ें। मेन दिक्कत ये रहती है स्टूडेंट को, हम इसके अंदर हम पढ़ें क्या, तो वो हम इस वीडियो में बात करेंगे हमें पढ़ना क्या है और कहाँ से पढ़ना है, हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर क्वालिफाई मार्क्स, तो इसके अंदर हमें 50% तो हमें क्वालिफाई मार्क्स चाहिए। कैटेगरी के लिए AWS जनरल, इनके लिए SC ST के लिए 45, यानी कि क्वालिफाई इतने मार्क्स से कम तो आना ही चाहिए, नहीं तो आप मेरिट से आउट हो जाओगे। फिर आता है जो स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट किसका आता है, सिर्फ इलेक्ट्रीशियन का है, स्किल टेस्ट इलेक्ट्रीशियन का है और अदर फोर्स का नहीं है। क्वालिफाई मार्क्स 50% है, स्किल टेस्ट ओनली फॉर क्वालिफाई के लिए, ये मेरिट लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जो इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये है कि वो मेरिट लिस्ट में, जो इनका स्किल टेस्ट होगा वो मेरिट लिस्ट में उनको शामिल नहीं किया है, उनको कितने नंबर आ रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे जो कम्युनिकेशन के अंदर है, जो लास्ट ईयर कितना वेटेज आया था उस हिसाब से हम बात करेंगे। तो इस बार कितना रहने वाला है, तो फिजिक्स टेक्निकल पार्ट्स में कितने सब्जेक्ट आएंगे, 4 सब्जेक्ट आएंगे, फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, मैथमेटिक्स आएगी और कंप्यूटर आएगा, ये 4 सब्जेक्ट आएगी। आराम से मैंने पीछे भी कहा कि कंप्यूटर अच्छे से पढ़ना, वेटेज ठीक ठाक आता है, कितना
25% वेटेज आया। मैथमेटिक्स का कितना क्वेश्चन आया? 22 क्वेश्चन, यानी 22% वेटेज आया है। ऐसे ही केमिस्ट्री का क्वेश्चन और फिजिक्स का 21-22 क्वेश्चन आराम को देखने को मिल रहे हैं। तो देखने को मिला है कि अब हम देखते हैं फिजिक्स में वेटेज आपका 24% क्वेश्चन आराम से आपको मिल जाएंगे। 30 क्वेश्चन तक आराम से मिल जाएंगे, 30-40 क्वेश्चन तक आपको फिजिक्स में मिल जाएंगे। फिजिक्स का वेटेज इसमें ज़्यादा रहेगा। फिर आइए केमिस्ट्री का आराम से आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री का मिल जाएगा। इस केमिस्ट्री के अंदर जो मेन टॉपिक होगा हम आपको वो जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहाँ से पूछा गया था, तो वो आपको हम PDF प्रोवाइड करा देंगे। उन चैप्टर की नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे और उसकी 1-2 हम क्लास भी ले आएंगे। फिर आता है मैथमेटिक्स में 20 से 25 क्वेश्चन का वेटेज आराम से रहता है। और कंप्यूटर मेन चीज़ क्या रही इसके अंदर? कंप्यूटर के अंदर कितना वेटेज है? 25%, यानी कि 25 क्वेश्चन। तो आपको कंप्यूटर 100% पढ़ के जाना है। तो अब देखते हैं हम कि कंप्यूटर का सिलेबस क्या है और उसके अंदर हम पढ़ना क्या क्या है। तो हम कंप्यूटर के अंदर हमें पढ़ के क्या क्या जाना है? कंप्यूटर के अंदर अपन को हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के वाला टॉपिक पढ़ के जाना है। इनपुट आउटपुट डिवाइस वाला टॉपिक पढ़ के जाना है। मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं, क्या क्या काम करती हैं, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ के जानी है। मेमोरी, नेटवर्क बेसिस और इंटरनेट, ये टॉपिक हो गया। फिर आता है हाँ मेन चीज़ क्या है? सी लैंग्वेज। ये इस टॉपिक से कम 7-8 कम से कम 6-7 क्वेश्चन देखने को मिल गए थे। सी लैंग्वेज वाला टॉपिक एक अच्छे से पढ़ लेना। सभी भाइयों बहनों से निवेदन है कि इस टॉपिक को थोड़ा डीपली पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। बस सिलेबस में यही दे रखा है कि सी लैंग्वेज, परंतु ये नहीं दे रखा है इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो सी लैंग्वेज जहाँ से अपन को यूट्यूब पे जितने भी वीडियो मिलते हैं उनमें अच्छे से पढ़ लेना। फिर डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क वाला भी पढ़ लेना। BDMS यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये वाला पढ़ लेना। डाटा स्ट्रक्चर पढ़ लेना। ऑब्जेक्ट ओरिजिनल प्रोग्रामिंग पढ़ लेना और मिसलेनियस। ये तो क्या होगा? कंप्यूटर को हो गया। अगर कंप्यूटर को इस पार्ट वाली आपको क्लास नहीं मिल रही है तो मैं आपको पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पे इनकी वीडियो डाल दूंगा, प्लेलिस्ट डाल दूंगा, ताकि आप वहाँ से ये पार्ट कर सको और ये वाला पार्ट तो आपको आराम से कर लोगे सभी। फिर आता है फिजिक्स का मेन पार्ट, जो ये पार्ट है 12th वाला 70 से 80% क्वेश्चन इसी पार्ट से पूछे गए थे। 70 से 80% इसी पार्ट से पूछे गए थे। और बाकी 20 जो 11th वाला है, तो इस पार्ट से कितना 20 से 30%, यानी मेन पार्ट कौन सा आपका? ये वाला। तो इस वाले पार्ट्स को, 12वीं वाले पार्ट्स को जो 12th में पढ़े हैं उनको हमें अच्छे से तैयार करना है। इसके अंदर कौन चैप्टर 1 में कौन सा है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये चैप्टर हमने आपको यूट्यूब पे करवा दिया है, वहाँ से कर सकते हो। हमें बाईलिंगुअल करवाए, हिंदी इंग्लिश स्टूडेंट्स दोनों के लिए करवाया है। और दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, ये वाला भी कल आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे। फिर हम फिर अगला चैप्टर कौन सा है? इलेक्ट्रिक करंट। फिर चौथा कौन सा है चैप्टर? मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म वाला, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। 5 नंबर चैप्टर। 6 नंबर कौन सा है? मैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट। ये कितने 7 चैप्टर हैं। इन 7 चैप्टर से आपको कम से कम 70-80% का वेटेज मिल जाएगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इन चैप्टर को तो आपको तैयार करके ही जाना है। और फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रे ऑप्टिक्स आ गई। रे ऑप्टिक्स
वेव ऑप्टिक्स, फिर आ गई ड्यूल नेचर, रेडिएशन एंड मैटर हो गया, फिर एटम न्यूक्लियस आ गया, फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक वाली वो चीज़ें आ गई। और गेट्स, फिजिक्स में इस चैप्टर के अंदर गेट्स हैं, वो आपको याद करना है। और पिछली बार इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं देखने को नहीं मिला, इसके भी कुछ नहीं, 1-2 क्वेश्चन देखने को मिला इस न्यूक्लियस से, उनसे। तो आपको क्या करना है, इधर वाले भाई ये वाला पार्ट तो अच्छे से पढ़ना है, और इस वाले पार्ट से थोड़ा कम मिलेगा क्वेश्चन देखने के लिए। और फिर आते हैं 11वीं वाला पार्ट्स। तो उसमें क्या क्या है वो इसमें अब उसमें भी है क्या है, मैं बता देता हूँ अभी। न्यूटन्स लॉ, गति के नियम हो गया, लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी हो गया, मोमेंट वो लो पावर एनर्जी हो गया। जो मेन टॉपिक है मैं बता देता हूँ, ग्रेविटेशन हो गया। ये 3-4 टॉपिक है जो हमने करवा दिए हैं। तो 11वीं जो 11th क्लास उससे इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जब जो मेन पार्ट्स है वो आपको हमने बता दिया है। तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा बनाता है फिजिक्स में, और किस किस का वेटेज ज़्यादा है, और कंप्यूटर का सिलेबस क्या क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी होगी। तो आज के लिए इतना ही। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपको किस वाले टेक्निकली किस पार्ट्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ से पढ़ें, ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो हमें कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।